बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 22 दिसंबर 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप भी टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। किंग सलमान सेंटर की इंसानी खिदमत, 109 मुल्कों में $8 अरब की इमदाद। सऊदी अरब इंसानी हमदर्दी के मैदानों में अपनी आलमी हैसियत को मुसलसल मुस्तहकम कर रहा है, जहां इमदादी और तरक्याती शोबों में उसकी मुतवातर कोशिशें यकजहती और ताउन की अमली तस्वीर पेश करती हैं। क़याम सऊदी अरब से अब तक सऊदी अरब की इंसानी और तरक्याती इमदाद की मालियत है मजमूई वो 142 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर चुकी है, जिसके ज़रिए 173 मुल्कों में 8,457 मनसूबे नाफिज किए गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस शोबे में सऊदी अरब के नुमाया तरीन बाजुओं में किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद शामिल है, जिसका क़याम 13 मई 2015 को अमल में आया। अलुला में एंडोरेंस चैम्पियनशिप का इख्तिताम, पोजीशन लाने वालों को इनामात। सऊदी घुड़सवार फैसल अल हुसैमी को सऊदी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक जो एंडोरेंस है कप उसका चैंपियन करार दिया गया, जो अलुला में मुनक़द हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुकाबले का इनेकाद अलुला रॉयल कमीशन ने सऊदी फेडरेशन बराए घुड़सवारी के इश्तराक से किया, जबकि रेस 120 किलोमीटर के फासले पर मुश्तमिल थी और जो 4 कैटेगरीज में तकसीम की गई थी। फैसल अल हुसैमी ने 23.142 किलोमीटर फ़ी घंटा की औसत रफ्तार से फतह हासिल की, जहां उन्हें सख्त मुकाबले का सामना वो करना पड़ा। जद्दा किताब मेला 10 दिन जारी रहने के बाद ख़त्म, 6 लाख अफराद ने विजिट किया। जद्दा में जारी किताब मेला 2025 की सरगर्मियों का इख्तिताम हो गया। ये मेला 10 रोज़ा इल्मी और फ़िक्री सफ़र पर मुश्तमिल था, जिसमें 24 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 1000 से ज़ायद मुकामी और अरब और बैनुल-अक़वामी अशाती इदारों और एजेंसीज़ ने शिरकत की, जो 400 से ज़ायद पवेलियंस में तकसीम थे। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने रियाद एयरपोर्ट के ऑपरेशंस का मुआयना किया। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक इंजीनियर साले बिन नासिर अल जासिर ने रियाद एयरपोर्ट पर फ़्लाइट्स में डिले और मुसाफिरों के रश के बाद जामे ऑपरेशनल जायज़ा लेने की हदायत की है। रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जुमे को तकरीबन 200 परवाज़ें तख़ीर या मनसूखी के बायस मुतासिर हुई थी। इंजीनियर साले बिन नासिर, जो जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया। उन्होंने एयरपोर्ट के ऑपरेशंस का मुआयना किया और ट्रैवल मूवमेंट और बहाली के इक़दाम का जायज़ा लिया। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के सदर अब्दुल-अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला अल दरीज, एयरपोर्ट होल्डिंग कंपनी के CEO और एमन अबू अबा और एयरपोर्ट के दीगर ओहदेदार भी उनके साथ मौजूद थे। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट को ऑपरेशन सेंटर में एयरपोर्ट होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन ने ऑपरेशनल कारकर्दगी के हवाले से तकनीकी ब्रीफिंग दी। उन्होंने ऑपरेशनल कारकर्दगी, सफरी तजर्बे को बढ़ाने और मुसाफिरों की मूवमेंट स्टैंडर्ड और सेफ्टी के आला तरीन मेयार के मुताबिक आसान बनाने की हदायत की है। उन्होंने मुसाफिरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर दिया। उन्होंने हदायत की कि किसी भी सूरत हाल में ऑपरेशनल वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। वाज़ेह रही कि रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ों की मनसूखी और रीशेड्यूलिंग के बाद उसके बाद ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया। इंतज़ामिया ने मुसाफिरों को पेश आने वाली परेशानी पर अफसोस का इज़हार किया, माज़रत की और कहा कि वो मुसाफिरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ाब्ते पर मुकम्मल तौर पर कारबंद हैं। गैर कानूनी घरेलू मुलाज़मीन के लिए 6 माह की मोहलत। वज़ारत ह्यूमन रिसोर्स ने ऐलान किया है कि गैर कानूनी घरेलू मुलाज़मीन के क़याम को कानूनी बनाने के लिए दी जाने वाली मोहलत उसमें तोसी हुई है और जो नई मोहलत है वो 6 माह तक जारी रहेगी। इसका मकसद घरेलू मुलाज़मीन और मालकान को इजाफी वक्त देना है, ताकि वो हरूब की हालत को मसानत प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑटोमेटिक तरीके से दुरुस्त कर सकें, जिससे काम के माहौल में बेहतरी और तमाम फरीकैन के हकूक़ की ज़मानत हो सकेगी। वाज़ेह रहे कि ये इक़दाम सऊदी अरब में अफरादी क़ुव्वत के शोबे की मुसलसल तरक्की की कोशिशों के तहत है। इस इक़दाम के तहत वो घरेलू मुलाज़मीन जिनके बारे में हरूब की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, या वो जिनके इक़ामे की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, या जो मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, वो अपने जो स्टेटस है उसको दुरुस्त करके अपनी जो सर्विसेज हैं, यानी कि अपना जो नकल कफ़ाला है, वो नई जगह पर कर सकते हैं, बशर्ते के तमाम कानूनी जो मामलात हैं वो मुकम्मल किए जाएँ। वज़ारत ने मज़ीद कहा, ये तमाम कार्रवाइयाँ मसानत प्लेटफॉर्म के ज़रिए की जाएंगी और इसके अलावा फाइनल एग्ज़िट पर गए हुए घरेलू मुलाज़मीन का जो मुतबादल वीज़ा है वो बगैर फ़ीस के कैसे हासिल किया जाए।
सऊदी अरब में घरेलू मुलाजमीन के निगरान कौमी मरकज़ मसानत ने एग्जिट पर जाने वाले जो घरेलू कारकुनान हैं उनके मुतबादिल दूसरा वीज़ा जारी करने की शराइत का भी ऐलान किया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब आने वाले घरेलू कारकुनों के फाइनल एग्जिट पर जाने के 90 दिन के अंदर अंदर दूसरा वीज़ा अप्लाई करना होगा। मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने के बाद वीज़े के इजरा की कार्रवाई दोबारा से की जाएगी, जिस पर फीस भी लागू होगी। मसानत प्लेटफॉर्म जो है पोर्टल की जानब से घरेलू मुलाजमीन के लिए बगैर वीज़ा फ़ीस के दूसरा मुतबादिल वीज़ा जारी करने के लिए 5 शर्तें रखी गई हैं। बगैर वीज़ा फ़ीस के नए वीज़े की दरख्वास्त देने से पहले लाजमी है कि इन शराइत को सामने रखा जाए, जिनमें से एक भी पूरी ना होने की सूरत में मामला खारिज कर दिया जाएगा और वो मुतबादिल वीज़ा तसव्वुर नहीं किया जाएगा। घरेलू कारकुनों के लिए वीज़े की दरख्वास्त देने से पहले इस बात की यकीन दहानी की जाए कि मतलूबा तादाद से ज़्यादा वीज़े जारी ना करवाए गए हों। ऐसे घरेलू कारकुन जिनको तजर्बाती मुद्दत 90 दिन के अंदर सऊदी अरब से एग्जिट किया जाए वो सऊदी अरब में ना हो। इस सूरत में एग्जिट पर गए हुए कारकुन के मुतबादिल का दूसरा वीज़ा बगैर फीस के जारी करवाया जा सकता है। कफील के अफसर सिस्टम में कारकुन का स्टेटस बिरून मुमलकत हो और उस पर हरूफ वगैरह रजिस्टर ना किया गया हो। मुतबादिल बगैर फीस के जारी किए जाने वाला पहला वीज़ा बेसिक वीज़ा हो, मुतबादिल वीज़ा जारी ना करवाया गया हो। मसानत पोर्टल का मजीद कहना था जिस कैटेगरी के लिए बगैर फीस के वीज़े जारी किए जाएंगे उनमें चौकीदार यानी कि हारिस मंजली, खादमा, घरेलू खादिम और घरेलू ड्राइवर साय खास शामिल हैं। वज़ारत सेहत क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने और नज़ला ज़ुकाम से बचने के लिए मौसम सरमा के 5 अहम नुकात पेश करती है। वज़ारत सेहत ने अपने आगाही प्लेटफॉर्म लिव हेल्दी के ज़रिए सर्दियों के मौसम के लिए सेहत से मुतल्लिक अहम तजावीज़ का एक सेट फराहम किया है, जिसका मकसद रोकथाम को फ़रोग़ देना और मुआशरे के जो रुकन हैं उनको मौसमी बीमारियों और उसके ख़तरात से बचाना है। वज़ारत ने इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने और वज़न को कंट्रोल में मदद के लिए बाकायदगी से वर्जिश करने के अलावा फ़ाइबर और प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएँ जिसे सब्ज़ियाँ, फल और गोश्त और जो है ये खाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ारत ने सर्दियों के आगाज़ में मौसमी फ़्लू की वैक्सीन हासिल करने की ज़रूरत के अलावा सेहत के मुमकिन ख़तरात के पेश नज़र बंद जगहों पर लकड़ी या चारकोल को रोशन करने से गुरेज करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ारत सेहत ने पानी की कमी से बचने के लिए सर्दी के दिनों में वाफिर मिकदार में पानी पीने की अहमियत पर जोर देते हुए अपना जो मशवरा ख़त्म किया। जैसे कुछ लोग प्यास के कम एहसास की वजह से पानी पीने को नज़रअंदाज कर देते हैं। यूनिवर्सल स्टूडियोज़ सऊदी अरब में कॉमकास्ट मंसूबे तैयार। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए के हवाले से बताया गया है कि यूनिवर्सल स्टूडियोज़ सऊदी अरब में एक नए तफरीही पार्क के इब्तदाई मंसूबे के मराहिल में हैं। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया कि कॉमकास्ट की ज़ेली कंपनी इस पार्क के इब्तदाई जो खाके को तैयार कर रही है, जिसे सऊदी हुकूमत के मुआवन इदारे की माली मदद से यूनिवर्सल के लाइसेंस मुआहदे के तहत मुमकिन बनाया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया कि कॉमकास्ट के CEO ब्रायन रॉबर्ट्स पिछले महीने सऊदी अरब का दौरा करके एक सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और कुदिया के बड़े तफरीही और खेलों के मंसूबे का जायज़ा लिया। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है जब सऊदी अरब में अपने मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी को अट्रैक्ट करने और आलमी सतह पर जो एंटरटेनमेंट का एक मरकज़ बनने की कोशिशों के तहत अपने एंटरटेनमेंट के जो मंसूबे हैं उसमें तोसी कर रहा है। रियाद का सियाती शोबा जो है 34% बढ़ रहा है। 2025 की तीसरी तिमाही तक 5,000 से ज़्यादा लाइसेंस याफ्ता कमरे बन गए। रियाद में सियाती कमरों की तादाद में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो 2025 की तीसरी तिमाही के अख्ताम तक 34% से ज़्यादा है। गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में एक ऐसे जो है इस जो स्टेट में दारुल हुकूमत में टूरिस्ट की रहाइश के शोबे की तरक्की देखी गई है। वजारत ने वजाहत की कि शहर में लाइसेंस याफ्ता कमरों की तादाद 50,000 कमरों से तजावुज़ करेगी, जो कि टूरिस्ट की जो है उसको अट्रैक्ट करने और रियाद शहर की सलाहियत को बढ़ाने के लिए कौमी कोशिशों के फ्रेमवर्क के अंदर आता है। और इस साल की तीसरी तिमाही के आखिर तक इसमें जो है लाइसेंस याफ्ता जो सियाहती इदारे हैं उनकी तादाद भी 992 तक पहुंच गई है। और ये सब कुछ सऊदी विजन 2030 के टारगेट के तहत आए हैं और रियाद दुनिया के अहम सियाहती मकामात में से एक के तौर पर अपनी पोजीशन को मज़ीद बढ़ा रहा है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।